प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पारसी धर्म का अध्ययन किया था। आज हम कन्फ्यूशियस धर्म का अध्ययन करेंगे। कन्फ्यूशियस धर्म का उद्देश्य है कि हम यहाँ कन्फ्यूशियस के अनुसार ईश्वर विचार, मानव विचार एवं नैतिक विचार पर प्रकाश डालेंगे। कन्फ्यूशियस धर्म चाइना का प्राचीन धर्म है। कहते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण समय था, जबकि अनेक धर्मों का प्रवर्तन हुआ था। उसी समय चाइना में कन्फ्यूशियस धर्म का भी प्रवर्तन हुआ था। उस समय चाइना में ताओ धर्म की उपस्थिति भी थी और कन्फ्यूशियस ने अपने नाम के आधार पर जिस धर्म का प्रवर्तन किया, कालांतर में उसे ही कन्फ्यूशियस धर्म के नाम से जानते हैं। जहाँ तक कन्फ्यूशियस धर्म में ईश्वर विचार की बात है, कहते हैं कि कन्फ्यूशियस धर्म के केंद्र में ईश्वर विचार न होकर मानव केंद्र में था। और जब भी कन्फ्यूशियस से किसी ने ईश्वर के बारे में पूछा तो कन्फ्यूशियस ने या तो उसे भटकाने की कोशिश की और या तो उसे कुछ बताया ही नहीं। खास तौर से उसके एक शिष्य चिली ने जब पूछा कि क्या हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, तो कन्फ्यूशियस ने साफ शब्दों में कहा कि क्या इस संसार में मनुष्य की सेवा कर ली है? क्या इस संसार में अब कोई मनुष्य सेवा करने के लिए नहीं रह गया है? तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जब जब लोगों ने कन्फ्यूशियस से ईश्वर के बारे में पूछा, तब तब उसका यही कहना था कि पहले मनुष्य की सेवा करो, मनुष्य के दिल को जीतो। और जब यह पूछा गया कि ईश्वर कहाँ रहता है, तो भी कन्फ्यूशियस ने यही बताने की कोशिश की कि तुम इहलोक में रह रहे हो, इहलोक की चिंता करो, किसी दूसरे लोक की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कन्फ्यूशियस धर्म के केंद्र में मानव था, मानव विचार था, न कि ईश्वर। तो क्या ये मान लिया जाए कि कन्फ्यूशियस धर्म में ईश्वर का कोई महत्व ही नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब लोग कन्फ्यूशियस से पूछते थे कि आपके विचारों का पालन हम क्यों करें, तो वो साफ शब्दों में कहते थे कि मेरे विचार ईश्वर के विचार हैं, अर्थात मेरे पास जो कुछ है वो ईश्वर ने दिया है। मेरी जो नैतिकता है वो ईश्वर की देन है। तो जो कुछ है वो ईश्वर ने दिया है। अगर अच्छा है तो भी ईश्वर का, अगर बुरा है तो भी ईश्वर का। तो इसका मतलब है कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो ईश्वर को भी महत्व देता था। ईश्वर के 3 नाम देखने को मिलते हैं। एक तो संगति, जिसका अर्थ होता है सुप्रीम रूलर, अर्थात ईश्वर महान शासक था। उसका दूसरा नाम टाइन, जिसका मतलब है स्वर्ग, अर्थात वह स्वर्ग में निवास करता है और वहीं से सारी व्यवस्था, सारी नैतिक नियमों की व्यवस्था, सब कुछ प्रतिनिधित्व वहीं से करता है। और तीसरा नाम है मिंग, जो इस बात का सूचक है कि वो भाग्य, नियति का परिचायक है। तो ये संगति, टायन, मिंग, ये जो ईश्वर के 3 नाम, ये एक तरह से उसके 3 तरह की शक्तियों को व्यक्त करते हैं कि वो परम प्रतापी शासक और वो स्वर्ग में रहता है और वो सबकी नियति और भाग्य
का लेखा जोखा रखता है। जहाँ तक कन्फ्यूशियस धर्म में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ अनेक देवी देवताओं की मान्यता थी। यहाँ पृथ्वी को, सूर्य को, चंद्रमा को, हवा को, बादल को, पर्वत को, नदी को, सबको देवता के रूप में उल्लेख किया गया है और सबके आराधना की बात कही गई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ ईश्वर जो है वो केंद्र में न होकर मानव केंद्र में है, लेकिन फिर भी ईश्वर के प्रति सशक्त मान्यता है। ईश्वर को परम शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है, सुप्रीम रूलर के रूप में स्वीकार किया गया है। अनेक देवी देवताओं का उल्लेख हम कन्फ्यूशियस धर्म में देखते हैं। जहां तक मानव विचार की बात है, कन्फ्यूशियस जैसा कि हम जानते हैं कि उसके धर्म में मानव को विशेष महत्व दिया गया, यहां तक कि धर्म में केंद्र रूप में मानव है। और जब भी कन्फ्यूशियस से कोई पूछता कि हमें क्या करना चाहिए, तो उनका एक ही कथन था कि हमें मानव की सेवा करनी चाहिए, मानव का दिल जीतना चाहिए, हमें मानवतावादी होना चाहिए, मानव के कल्याण और हित के लिए कार्य करना चाहिए। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि कन्फ्यूशियस मानवतावादी था और उसका जो जैन है, जैन सिद्धांत, वो मानवतावाद को स्पष्ट करता है। जैन का मतलब ही है मानवतावाद और इस मानवतावाद के अंतर्गत वो कई सिद्धांतों की चर्चा करता है और खास तौर से हम उसके मानवतावादी विचार में जो गांधी जी के 3 बंदर वाली कहावत आती है कि कभी बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, तो ये उसके मानवतावादी विचार में गांधी जी के 3 बंदर का जो नैतिक सिद्धांत है वो स्पष्ट परिलक्षित होता है। जब कन्फ्यूशियस कहता है कि हमें कभी बंद आंखों से नहीं देखना चाहिए, खुली आंखों से देखना चाहिए, और इसका मतलब है कि हमें बिल्कुल साफ सुथरा देखना चाहिए, तटस्थ होकर दिखना चाहिए, हमें किसी राग से, किसी द्वेष से नहीं देखना चाहिए। तो हम कभी बुरा नहीं देखें, अच्छा ही अच्छा देखें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। इसी तरह से जब वो कहते हैं कि बुरा सुनना भी नहीं चाहिए, हम अच्छा सुने और जो सुनते हैं उसको अच्छी तरह से समझें, एक तरह से किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी की बात को सुनकर हम उग्र न हों, तो किसी की बात को सुनकर हम कोई निर्णय न लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कभी बुरा सुनना नहीं चाहिए, हमें अच्छा ही सुनना चाहिए। तीसरी बात जो उसने कही कि हमें ढंग से रहना, नियमों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, जीवन में बिखराव नहीं होना चाहिए, जीवन में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा जीवन होना चाहिए। और नियम जो बने हैं, जो व्यवस्थाएं बनी हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो अनुशासन है, हम जहाँ जिस रूप में, जिस समाज में जैसे भी हैं, वहाँ के नियमों को, वहाँ की व्यवस्थाओं को, वहाँ की मर्यादाओं को, वहाँ के अनुशासन को हमें स्वीकार करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। मानवतावादी विचार में कन्फ्यूशियस आगे ये कहता है कि सदैव सहिष्णु बनो। सहिष्णुता का मंत्र जीवन में सबके होना चाहिए। कभी किसी भी परिस्थिति में हम उग्र न हो, आग बबूला न हो, हमें विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में सम रहना चाहिए, अर्थात सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जयाजयो। चाहे सुख की स्थिति हो, चाहे लाभ हानि की स्थिति हो, जय पराजय की स्थिति हो, संपत्ति विपत्ति की स्थिति हो, शीत उष्ण की स्थिति हो, हर विपरीत परिस्थितियों में हमें सम रहना चाहिए, सम रह करके अभ्यास करना चाहिए, कभी नियंत्रण खोना नहीं चाहिए, हमें अपनी टेम्परामेंट को लूज नहीं करना चाहिए। तो ये विशेष बात ध्यातव्य है। और आगे वो ये भी कहता है कि बोलते समय ईमानदारी बरतना, जागरूक होकर बोलना, अर्थात बोलने में संयम न खोना।
वाणी विवेक की बात यहाँ देखने को मिलती है। और गांधी जी के बंदर वाली बात में कभी बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, तो वो भी परिलक्षित यहाँ होता है कि जब भी बोलें ईमानदारी से बोलें, तौल कर बोलें, कभी मिथ्या न बोलें, कभी चुगली ना करें, और कभी जो है हम परुष न बोलें, कठोर न बोलें। तो जब भी बोलें समझदारी से बोलें, जागरूक होकर बोलें, बोलने में हम कभी संयम न खोवें। ये वाणी विवेक, ये जो है बोलने का विवेक प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए। अगर वाणी विवेक नहीं है तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। और कहते हैं कि अंधे को अंधा होता है। द्रौपदी का ये वाक्य महाभारत जैसे विध्वंसात्मक युद्ध की रूपरेखा तैयार की थी। तो इसलिए बोलते समय बहुत तौल कर बोलना चाहिए। नेक्स्ट, मानवतावादी विचार के अंतर्गत कन्फ्यूशियस कहता है कि अपने कार्य में तल्लीन होकर रहना चाहिए, पुरुषार्थ को महत्व देना चाहिए, कभी अपने कार्य को नजरअंदाज मत कीजिए। अर्थात ड्यूटी के प्रति वफादार हो। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। ये सिद्धांत आपके जीवन का बाना होना चाहिए। कभी भी पुरुषार्थ से जी नहीं चुराना चाहिए, काम में सदैव तल्लीन रहना चाहिए और अपने वर्क को अच्छे ढंग से करने की बात सोचनी चाहिए। आगे वो कहता है कि अगर कभी किसी स्थिति में आपको संदेह हो जाए तो कभी संदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि संदेह का निराकरण करने के पश्चात तब जो है कार्य को करना चाहिए। अगर कभी किसी कारण से कोई गलतफहमी हो गई हो, अनावश्यक शक हो गया हो, तो उसका भी निराकरण कर लेना चाहिए। कभी गलतफहमी या अनावश्यक शक में संबंध को तोड़ना नहीं चाहिए। सुनी सुनाई बात पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, तो सोच समझकर संदेह का निराकरण कर निर्णय लेना चाहिए। आगे वो कहता है कि क्रोध में अपनी कठिनाइयां उनको सोचिए, कभी विवेक को मत खोइए। आमतौर पर यह माना जाता है कि व्यक्ति क्रोध में विवेक को खो देता है, जबकि कन्फ्यूशियस कहता है कि क्रोध में कभी विवेक मत खोइए। हर स्थिति में अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए और बुद्धि के द्वारा निर्णय लीजिए। क्रोध को हावी मत होने दीजिए, क्रोध को प्रभावी मत होने दीजिए। अगर क्रोध आप पे भारी हो पड़ गया, आपको प्रभावित कर लिया, तो उससे बहुत सारी हानियां होने की संभावना होती है। इसलिए कन्फ्यूशियस क्रोध को जीतने की बात करता है। आगे वो कहता है कि प्राप्ति के समय भी सच्चाई को याद करना, उस पर अडिग रहना और प्राप्ति में विचलित न होना। प्रायः देखा जाता है कि लोगों को जब उपलब्धियां मिल जाती है तो उन उपलब्धियों के कारण उनमें अहंकार आ जाता है, उनपे ममकार आ जाता है, वो अपने आप को ही सब कुछ समझने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राप्ति के समय भी गंभीरता होनी चाहिए और एक तरह से हमें उस वृक्ष से सीख लेनी चाहिए कि जब वो फलों से लद जाता है तो झुक जाता है, फल आ जाने पर वो झुक जाता है और फल विहीन वृक्ष अकड़ जाता है। तो वैसी अगर आप में ज्ञान की गंभीरता है तो निश्चित है कि आपको गंभीर होना चाहिए। प्राप्ति में कभी विचलित नहीं होना चाहिए, प्राप्ति में कभी कोई अहंकार नहीं आना चाहिए और प्राप्ति में भी आपको सम रहने का अभ्यास करना चाहिए। तो इस तरह से ये मानवतावादी विचार जो ये बतलाते हैं कि कन्फ्यूशियस ने मानव धर्म को अधिक महत्व दिया, या यूं कहें कि कन्फ्यूशियस के धर्म को मानव धर्म कहा जाए तो इसमें कोई अतिरंजना और अतिरेक पूर्ण कथन नहीं होगा, क्योंकि वो मनुष्य के निर्माण की कल्पना करता है, मनुष्य के विकास की कल्पना करता है और वो ये मानता है कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। अगर वो बुद्धिमान प्राणी अगर वो बिखर गया, अगर वो पथभ्रष्ट हो गया, अगर वो डिग गया, तो इसका मतलब है कि फिर संसार का हित और कल्याण नहीं हो सकता।
तो इस तरह से अपने मानवतावादी विचार के अंतर्गत कन्फ्यूशियस ने मानव के केंद्र में रख करके अनेक प्रकार की विशेषताएं प्रस्तुत की, जिससे मनुष्य का निर्माण हो सकता है। जहाँ तक नैतिक विचार की बात है, कन्फ्यूशियस चूंकि मानवतावादी था तो नैतिकता में अटूट विश्वास। अगर कन्फ्यूशियस के धर्म को नैतिकता का धर्म कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सचमुच उसने नैतिकता को अधिक महत्व दिया, और जहाँ तक उसके नैतिक सिद्धांतों की बात है, नैतिक मूल्यों की बात है, तो ये एक तरह से 5 प्रकार के सिद्धांत हैं, जेन, ची, ली, ई और ते। तो ये 5 प्रकार के सिद्धांत, जेन जिसको कि मानवतावादी सिद्धांत कहते हैं, यहाँ मनुष्य को अधिक महत्व दिया गया, उनके गुणों को महत्व दिया गया कि मनुष्य में अच्छाइयाँ होनी चाहिए, और जो एक तरह से अभी तक मानवतावादी विचार के अंतर्गत रखा गया वो सब जेन के अंतर्गत समाहित होता है। दूसरी बात उसने ची की कही, अर्थात व्यक्ति का व्यवहार शुद्ध होना चाहिए और व्यक्ति प्रामाणिक होना चाहिए, और उसे अपने हृदय के द्वारा कोई निर्णय लेना चाहिए। तो इस तरह से व्यवहारिक शुद्धि पर बल दिया। और ली, उसने सज्जनता को महत्व दिया कि जो व्यक्ति जितना सज्जन होगा वो उतना विकास करेगा। और ई में वो कलाओं को महत्व देता है, शांति की कलाएं, चाहे वो संगीत हो चाहे अन्य कलाएं हों। उसका मानना था कि ये कलाएं जो है व्यक्ति के जीवन के निर्माण में बहुत उपयोगी हैं। व्यक्ति कलाओं में निमज्जित होकर के वो अपने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी बना सकता है। इसलिए कलाएं व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के निर्माण के लिए बहुत जरूरी हैं। अंतिम जो है ते, अर्थात शक्ति। प्रत्येक व्यक्ति में शक्ति, शक्ति का मतलब यहाँ बाह्य शक्ति से नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति, आंतरिक शक्ति प्रबल होनी चाहिए। और अगर आंतरिक शक्ति प्रबल है, अंतः से व्यक्ति मजबूत है, तो कभी धोखा नहीं खा सकता, वो कभी जो है हानि नहीं उठा सकता, वो सदैव विकास करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। जहाँ तक उसके अन्य नैतिक उपदेशों की बात है, अपने नैतिक दर्शन के इन 5 सिद्धांत जेन, ची, ली, ई, ते के बाद वो कुछ अन्य उपदेश की बात करता है, जिसमें वो कहता है कि सज्जन जो व्यक्ति होते हैं वो पहले खुद करते हैं फिर दूसरों से कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले शुरुआत अपने से होनी चाहिए, चैरिटी बिगिंस होम। ऐसी बात आती है। एक बार गांधी जी के पास एक व्यक्ति आया कि मैं डायबिटीज से पीड़ित हूँ, क्या करना चाहिए? तो गांधी जी ने कहा 1 सप्ताह बाद आना। और जब वो 1 सप्ताह बाद आया और पूछा क्या करना चाहिए, तो गांधी जी ने उससे कहा कि भाई मीठा खाना छोड़ दो। तो मीठा खाना छोड़ दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात कह रहे हो, ये बात तो 1 सप्ताह पहले भी कह सकते थे, तो 1 सप्ताह बाद आपने मुझे क्यों बुलाया, क्यों कष्ट दिया? तो गांधी जी ने कहा कि 1 सप्ताह पहले मैं मीठा खाता था, मिठाई खाता था और आपको उपदेश नहीं दे सकता था। इस 1 सप्ताह में मैंने मीठा खाना छोड़ा, उसका अभ्यास किया, और इसलिए आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मीठा खाना छोड़ दीजिए। तो मतलब कि पहले अपने जीवन में उतारना चाहिए, फिर सीख देनी चाहिए। विडंबना इस बात की है कि लोग सीख देना पसंद करते हैं और अपने जीवन में, खुद के जीवन में झांकने की कोशिश नहीं करते, खुद के जीवन में देखने की कोशिश नहीं करते। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि खुद के जीवन को पहले हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें खुद कोई भी कार्य करने के पहले हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले हम अपने आप को देखें, अपने आप को सुधारें, अपने आप पहला कदम बढ़ाएं और फिर हम दूसरों को कहें। तो मुझे लगता है कि उस उपदेश का असर होगा। कन्फ्यूशियस ने बहुत व्यवहारिक बात कही
और ये बहुत प्रैक्टिकल बात कही कि जब तक हम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद नेतृत्व नहीं करेंगे और खुद किसी क्रिया की शुरुआत नहीं करेंगे तो हम दूसरों को नहीं कह सकते। दूसरी बात वो ये कहता है कि सच्चा दार्शनिक वह है जिसे कोई महत्व न दे, उपेक्षा से देखे और उसे गुस्सा न आए। बहुत बड़ी बात है। व्यक्तित्व की परख तब होती है जब आपकी लोग उपेक्षा करें, आपको लोग महत्व न दें, आपको लोग बुराई करें और आपको स्वीकार न करें, फिर भी आपको कोई गुस्सा न आए, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति परिपूर्ण व्यक्ति है। प्राय ये देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी उपेक्षा से क्रोधित हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और अनेक प्रकार के बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तो इसलिए यहाँ कन्फ्यूशियस कहता है कि अगर आपको कोई महत्व दे या न दे, कोई आपकी अपेक्षा करे या न करे, भले ही उपेक्षा करे, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको कभी गुस्सा न आए, ये प्रयास आपका होना चाहिए। और वो आगे भी ये कहता है कि आप अपने प्रति जो व्यवहार चाहते हैं तो आप दूसरों के प्रति वैसा करें। डोंट नॉट अनटू अदर व्हाट यू वुड नॉट विश टू बी डन टू योरसेल्फ। बहुत अच्छी पंक्ति संस्कृत में कही गई है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो चीज अपने अनुकूल नहीं है, जो अपने से प्रतिकूल है, वो दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि अगर हम पढ़ रहे हों तो कोई डिस्टरबेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी बाधा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब दूसरा कोई पढ़ रहा हो तो हमें उसमें बाधक नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह से हम दूसरों के प्रति वही कार्य करें जो हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो निसंदेह हम अपना कल्याण करेंगे। नेक्स्ट वो कहता है कि मुझे इस बात का दुख नहीं कि लोग मुझे नहीं जानते, पर मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि मैं लोगों को नहीं जानता। लोग मुझे जाने या न जाने कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं दूसरों को न जानूं ये बड़ी बात है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम दूसरों को जानें, दूसरों को समझें, दूसरा हमें जाने समझे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम दूसरों को जाने समझें, ये बड़ी बात है। तो इस तरह से वो आगे ये कहता है कि ये संसार एक रंगमंच है और मनुष्य इस संसार में कुछ समय के लिए आता है, इसलिए मनुष्य को ये चाहिए कि वो अपने आप की सुरक्षा करे, दूसरों की सुरक्षा करे, ये बहुत जरूरी है। आगे वो ये भी कहता है कि ज्ञान का अर्थ है कि जब तुम किसी चीज को जानो तो पहचानो कि मैं जानता हूं, और न जानते हो तो जानो कि मैं नहीं जानता। इसका मतलब ऐसी सीख कभी नहीं बघारनी चाहिए कि आप न जानते हुए भी जानने की बात करें। आप जिस चीज को नहीं जानते, आप कभी मत कहिए कि मैं इसे जानता हूं। इसका मतलब आप जिस चीज को जानते हैं उसी के प्रति अडिग रहिए, ये एक विशेष बात है। अपनी वाणी पर संयम रखना तथा अपने आचरण के प्रति सजग रहना, ये मानव का कर्तव्य है। वाणी विवेक करना और अपने आचरण के प्रति सजग रहना, जागरूक रहना। कभी हमारा आचरण व्यवहार खराब न हो, हम फिसले नहीं, पथभ्रष्ट न हो, इस बात के लिए हमें सदैव सजग रहना चाहिए। और किसी भी स्थिति में वाणी का विवेक न खोएं। हर स्थिति में वाणी पर संयम रखें, नाप तौल कर बोलें और बोलते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक भी पद वाक्य जो है गलत न निकले। कन्फ्यूशियस कहता है आगे कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद का महत्व है। सब चाहते हैं कि आनंद की प्राप्ति हो, प्लेजर मिले, लेकिन प्लेजर के लिए जो जरूरी है, आनंद के लिए जो जरूरी है, तो वो तीन बातें आनंद के लिए जरूरी हैं। पहला तो ये है
कि हम किसी की निंदा न करें। सबसे बड़ी बात कि किसी की निंदा न करें। जो हम पीठ पीछे चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। किसी में दोष न देखें। प्राय लोग दोष दूसरों में निकालने की कोशिश करते हैं, अपने आप को नहीं देखते, नो योर सेल्फ को भुला देते हैं। और किसी की बुराई न करना, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कि हुई, जो दिल खोजो आपना मुझसा बुरा न कोई। तो किसी दूसरे की बुराई न खोजें, किसी दूसरे की बुराई पर ध्यान न दें, अपने पर ध्यान दें कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी में द्वेष नहीं देखना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, तो हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे वो कहता है कि मनुष्य श्रेष्ठ वही हो सकता है जिसे ईश्वरीय नियम का ज्ञान है, और अगर ईश्वरीय नियम का ज्ञान नहीं है तो मनुष्य कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो एक तरह से मनुष्य की नैतिकता को वो ईश्वर की नैतिकता कहता है, और ईश्वर की नैतिकता ईश्वर के नियमों के आधार पर होती है। ईश्वर ने जो व्यवस्था दी है, जो नियम दिया है, जो मर्यादाएं दी है, उसका हमें पालन करना चाहिए। आगे वो ये कहता है, जब कोई अपने से बड़ा या अच्छा आदमी देखो तो सोचो मैं उससे क्या सीख सकता हूं, और जब कोई छोटा या बुरा आदमी देखो तो अपने चरित्र के भीतर झांक कर देखो। बहुत अच्छी बात कन्फ्यूशियस ने कही कि जब भी आप किसी महान व्यक्ति को देखो तो ये सोचो कि इसकी अच्छाइयों को हम कैसे अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। और जब आप किसी छोटे व्यक्ति को देखो तो उसके साथ अपने चरित्र के भीतर झांक कर देखो कि हम किस तरह से इससे श्रेष्ठ हैं। तो ये दोनों बातें हमें समझनी चाहिए कि अगर कोई महान व्यक्ति को देखा तो उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या गुण हैं, क्या मेरिट्स हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसके जीवन से सीखें। लेकिन जब बुरे आदमी को देखो तो इसका मतलब अपने चरित्र पर केंद्रित हो जाओ, इसका मतलब उसकी बुराई पर ध्यान मत दो, अन्यथा क्या पता उसकी बुराई तुम्हारे में आ जाए। तो इसलिए कभी बुरे व्यक्ति की तरफ ध्यान मत दो, ऐसा कन्फ्यूशियस कहता है। आगे वो ये भी कहता है कि सबके प्रति दया करो, किंतु पुण्य आत्माएं जो हैं, पवित्र आत्माएं जो हैं, जो अच्छे मार्ग पर चल रहे लोग हैं, उनके साथ मैत्री रखो। और इसके साथ ही साथ उसने न्याय को अधिक महत्व दिया कि जीवन में जस्टिस होनी चाहिए, और अगर जस्टिस नहीं है, न्यायपरायणता नहीं है, तो कभी आपका जीवन सौंदर्य युक्त नहीं हो सकता, आपका चरित्र विकसित नहीं हो सकता। आगे वो ये भी कहता है कि आईना देखो और आईने की तरह कोशिश करो कि जिस तरह से वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है आईने में, लेकिन आईना प्रभावित नहीं होता। एक सुंदर व्यक्ति का प्रतिबिंब आईने पे पड़ा, आईना पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक गंदे व्यक्ति का प्रतिबिंब आईने पे पड़ा, आईने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हे मानव, तुम्हारा व्यक्तित्व आईने की तरह होना चाहिए कि तुम कभी किसी दूसरे से प्रभावित मत हो, अपने आप को देखो, और जब भी कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, तुम्हारे साथ हिंसात्मक व्यवहार करे, उसका जवाब प्रेम से दो। कभी हिंसा का जवाब हिंसा से मत दो, क्योंकि हिंसा कभी हिंसा से समाप्त नहीं होती। हिंसा समाप्त होगी तो प्रेम से समाप्त होगी। और एक बात जो महत्वपूर्ण कहता है वो कि आज्ञा पालन महान धर्म है, यानी ऑलवेज बी ओबीडियंट, सदैव आज्ञाकारी बनो, कभी अपने बड़ों के आज्ञा का निषेध मत करो। और आगे अपने आप को देखो, अगर अपने आप में कोई पाप नहीं है तो कभी किसी से डरो नहीं, किसी से भयभीत मत हो, किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप निष्कपट हैं,
तो आपके लिए स्वर्ग के रास्ते खुले हुए हैं। अगर आप बिल्कुल साफ सुथरे सही व्यक्ति हैं तो आप स्वर्ग पे दस्तक दे सकते हैं, स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुला होगा। लेकिन अगर आपके भीतर छल, प्रपंच, कपट है तो मान के चलिए कि स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए बंद होंगे। सामाजिक उन्नति ही मानव जीवन का लक्ष्य है, तो हमें केवल अपने वैयक्तिक विकास की बात नहीं बल्कि सामाजिक विकास की बात करनी चाहिए। आगे एक महत्वपूर्ण बात कहता है कि जब भी कोई काम करो तो रुको और सोचो कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, और जब आप रुक करके सोच लेते हैं तब आप मानिए कि निश्चित रूप से उस कार्य को आप अच्छे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कन्फ्यूशियस ने जिस मानवतावादी विचार को प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से वह युग के लिए सौगात कही जा सकती है। थैंक्स, धन्यवाद।